अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे होंगे। आज 10th में हमारी ऑनलाइन क्लास का 4th सेशन है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है कि जब आउटर किसी भी एटम की कौन सी फेज़ हो, गैसियस फेज़ हो, जब वो गैस फेज़ में हो, कि जब एक एटम की जब वो गैस फेज़ में होता है, ठीक है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें फ्लोरीन एटम की एग्जांपल दी हुई है। फ्लोरीन के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो फ्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पहले ये जो फ्लोरीन था वो एटम की फॉर्म में था, उसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो फ्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो गया और -328 किलो जाउल पर मोल एनर्जी क्या हुई, रिलीज़ हुई है। माइनस साइन शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज़ हुई है। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा फ्लोरीन का। फ्लोरीन पहले जैसे है फ्लोरीन 9, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जैसे पहले यहाँ पे 7 थे, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, जैसे ये मैंने ब्लू से जो है वो शो किया हुआ कि ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो गया तो ये फ्लोरीन एटम किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, फ्लोराइड आयन के अंदर, ठीक है। और -328 किलो जाउल पर मोल एनर्जी क्या हुई है, रिलीज़ हुई है। ये जो किलो जाउल पर मोल क्या है, एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। जैसे ये है, पहले एटम था, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, 9 ही प्रोटॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ये वाला जो फ्लोराइड आयन, जैसे हम लोग कह रहे हैं, जैसे हम एनाइन कह रहे हैं, एनाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो पहले इसमें 9 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके ट्रेंड्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। जैसे ये हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि अलोंग द जो है पीरियड, इस तरह जब लेफ़्ट से जब राइट की तरफ जब मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो रही है, उसकी जो एनर्जी वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। पहले क्या है 60, 0, 29, 1, 22, 0। ये जो माइनस साइन जो शो रहा है वो ये शो कर रहा है कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। अब हम लोग देखना ट्रेंड क्या है जी ग्रुप के अंदर। ये पीरियड का ही बता रहा है। द रीज़न फॉर दिस इज़ इंक्रीज़ एज द साइज़ ऑफ द एटम डिक्रीज़ हो रहा है इन अ पीरियड के अंदर। द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। दैट मीन्स मोर द अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब इसका क्या मतलब, इसको हम लोग समझते हैं। ये हमारे पास हैं जी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग इस तरफ मूव करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, साइज़ क्या होता है वो कम होता जाता है। साइज़ क्यों कम होता जाता है, क्योंकि जब इस तरफ मूव करते हैं तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था कि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल के ऊपर वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है। क्यों, क्योंकि जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, शेल सेम था। तो जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल के ऊपर क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है। वैसे वैसे जब वो इंक्रीज़ होगी तो जो है एक एटम का जो साइज़ है वो कम होता जाता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है, पहले इतना इतना कम हो रहा है। अच्छा, फिर
इसलिए ये पॉइंट्स नोट कर ले कि इन पीरियड में क्या है, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है जब हम मूव करें लेफ़्ट से राइट की तरफ। क्यों? क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। जब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, किसके लिए? फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का क्या रिलेशन है? क्योंकि जैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा और वो करीब होगा आउटर मोस्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, तो उतना ज़्यादा जो बाहर से जो हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो उतना जो है स्ट्रांगली जो न्यूक्लियस है उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उस एटम की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अब इन सब के अंदर सबसे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो फ्लोरीन की होती है, ठीक है, क्योंकि इसका जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे मैक्सिमम है।